हुकूमत के लिए खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया। कर्ज लेने की रफ्तार तेज कर दी। हुकूमत ने एक हफ्ते में अखराजात पूरे करने के लिए कमर्शियल बैंकों से 208 अरब रुपए कर्ज ले लिया। रवा माली साल कमर्शियल बैंकों से लिया गया कर्ज 1000 अरब रुपए के करीब पहुंच गया है। इसी बारे में बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं और कमर्शियल बैंकों से मजीद कर्जे लिए जा रहे हैं, क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत? लेकिन पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक प्लान है वो IMF के प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है और इसमें जो कर्जे हैं वो आपको लेने पड़ते हैं पुराने कर्जों के सूद को पे ऑफ करने के लिए, और वो आप स्टेट बैंक से अब कर्जे ले नहीं सकते IMF प्रोग्राम के तहत, तो आपको वो फिर कमर्शियल बैंक्स या कैपिटल मार्केट्स से वो कर्जे लेने पड़ते हैं। तो जो भी आप कर्जे ले रहे हैं वो प्लान के मुताबिक ले रहे हैं, और जो कोरोना के ज़िमन में भी कर्जे हैं वो भी अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया जा रहा है अपने अखराजात पूरे करने के लिए। एक जानिब हुकूमत ये दावे कर रही है कि महंगाई हम कम कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये कर्जे लिए जा रहे हैं, इससे तो मज़ीद इजाफा होगा महंगाई में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बुनियादी नुक्ता सामने आया है वो ये है कि जो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के आदाद-ओ-शुमार गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, उसके मुताबिक उनकी आमदन जो है वो कम है और अखराजात ज्यादा हैं, और दोनों में फर्क जो है उन 4 महीनों का वो तकरीबन 900 अरब रुपए का आया है। तो अगर आपकी आमदन कम है, अखराजात 900 अरब आपकी आमदन से ज्यादा हैं, तो जाहिर बात है कि आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये वो कर्जा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कर्जा बैंकों से लिया जा रहा है ताकि जो खसारा आया है आपकी आमदन और अखराजात के दरमियान में, उसको किसी तरह से पुर किया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो मेजर खर्चे जो पाकिस्तान के होते हैं, एक दिफाई खर्चा और तरक्याती खर्चा, ये इन 4 महीनों में एक्चुअली गिरा है, एक्चुअली कम हुआ है। तो फिर अगर ये दोनों खर्चे भी कम हुए हैं तो हुकूमती अखराजात फिर क्यों बढ़े हैं? एक बहुत बड़ी वजह उसकी सूद है, और कर्जा जिस रफ्तार से लिया जा रहा है, जाहिर बात है आपको उसके ऊपर सूद भी वापस करना है। और दूसरी ये कि आमदन जो गिरी है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है, यानी कि टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठी करती है, वो भी तकरीबन 5 से 6% जो है वो गिर गई है। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो सूद के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो गिर गया है, और तकरीबन 900 अरब रुपए का खसारा, सिर्फ 4 महीनों के खसारे की बात कर रहा हूँ, जुलाई से लेके अक्टूबर तक। तो जाहिर बात है खसारे को पुर करने के लिए आपको बैंकों के पास जाना होगा और मजीद कर्जा लेना होगा। फ़ारूक सलीम साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और दूसरी जानिब जो है वो 1 जनवरी से बिजली भी महंगी की जा रही है, पेट्रोल भी में एक बार फिर से महंगा किया जा रहा है, IMF की शरात भी पूरी की जा रही हैं। सर, क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में इस हवाले से होगी? देखिए, आपने करंट अकाउंट खसारे की बात की, वो हुकूमत दुरुस्त कह रही है। 20 अरब डॉलर का खसारा था जब PMLN छोड़ के गई थी। वो हुकूमत में मुसलसल जो है, हुकूमत के दौरान पिछले 2.5 सालों के दौरान वो मुसलसल गिर रहा है। लेकिन अगर आप PTI का मैनिफेस्टो खोल के देखें तो उसमें करंट अकाउंट के हवाले से कोई एक वादा भी नहीं किया गया था। उसके बरक्स जो इस्लाहात के वादे थे, वो रिफॉर्म का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया मैनिफेस्टो के अंदर, वो तकरीबन 80 दफा इस्तेमाल किया गया, यानी कि रिफॉर्म लेके आएंगे, इस सेक्टर में लाएंगे, उस सेक्टर में लाएंगे। तो जिस चीज का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस चीज का वादा ही नहीं किया गया था उसको बार बार दोहराया जा रहा है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको नीचे ले आए हैं। अब जिस आदमी को महंगाई उसके सामने बड़ा मसला हो, जिसके सामने रोजगारी का बहुत बड़ा मसला हो, जब गुर्बत मुल्क में इतनी तेजी से बढ़ रही हो, तो आप उसका जवाब ये दें कि हमने करंट अकाउंट खसारा कम कर दिया है, यानी कि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और जवाब हुकूमत आगे से जो है वो कुछ और दे रही है। बाकिया जो 2.5 साल का अरसा हुकूमत के पास रह गया है, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को रीफोकस करना होगा, एक मिड टर्म
करेक्शन करनी होगी। हुकूमत पाकिस्तानी जो अवाम है उनको महंगाई से छूट देनी होगी, रोजगार के मजीद मौके पैदा करने होंगे, और जो अदम इस्तेहकाम है सियासी फ्रंट के ऊपर उसको कम करना होगा। ये 3 चीजें किए बगैर जो है ये मुझे फ्यूचर पाकिस्तान का जो है वो कुछ सीधी सिमत पे चलता नजर नहीं आता। ठीक है, डॉक्टर फारूक सलीम साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान शाह साहब ये फरमाएगा कि हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए नए नोट भी छाप रही है, यकीनी तौर पर अफराती ज़र में इजाफा होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जो हुकूमती इकदाम हैं इस हवाले से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उनसे क्या मुतमईन हैं? क्या वो काफ़ी होंगे? आने वाले दिनों में महंगाई को जिस तरह से हुकूमत दावे कर रही है कि हम कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, पहले बात तो मैं ये आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डेट क्राइसिस के ज़िमन में लिया गया था, और उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसमें तो आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये 3 साल का प्रोग्राम है, और इस 3 साल प्रोग्राम में जो सूद है, पुराने कर्जों का जो सूद है वही 25 से 2700 अरब के बराबर होता है, जिसके लिए आपको प्रोग्राम के तहत बोरोइंग की इजाज़त है ताकि आप उसको रोल ओवर एक किस्म का कर सकें। सो आई थिंक ये अकॉर्डिंग टू द IMF प्लान है जो आपका अगले 3 साल चलना है इस प्लान में। उसके साथ साथ जो रेवेन्यूज की बात है उसमें कोरोना की वजह से बेशुमार जो है छूट दी गई है, इंडस्ट्री को दी गई है छूट। उसके अलावा ट्रांसफर्स जो हैं आम आदमी के लिए उसमें उनको जो एहसास प्रोग्राम में पैसे दिए जा रहे हैं उसमें भी इजाफा है, और इसके साथ साथ आपका जो बाकी काम हो रहा है वो आपके रेवेन्यूज के मुताबिक हो रहा है। और ये कोरोना की वजह से आपकी स्लो डाउन भी है रेवेन्यू में। तो आई थिंक इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये बाकी दुनिया में भी यही हो रहा है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का दिया है नया स्टिमुलस। अभी जो है 900 अरब डॉलर्स का जो है उसको भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपके वक्त का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया।